हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। आपको आज पता है कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त हमारे देश के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ठीक, इसलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं आपको शुभकामनाओं के साथ अपने टॉपिक में बढ़ता हूँ। आज देखिए, मैं आपके लिए फिर नया वीडियो लेकर आया हूँ और आपने देखा होगा कि बच्चों के मैसेज हम लोग पास आ रहे हैं कंटिन्यू, सर ये टॉपिक पढ़ाइए, ये टॉपिक पढ़ाइए। तो देखिए बेटा, आज उसी क्रम में इसी चैप्टर की जो मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 लेकर देखिए आपके सामने आया हूँ। इस पार्ट 4 में मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताऊंगा, जिनसे इस चैप्टर का पूरा चलेगा। ठीक, इसी क्रम में शुरू करता हूँ। अब देखिए डिफिनेशन आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली परिभाषा आपकी इंपॉर्टेंट आती है इस टॉपिक में, वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये टॉपिक मेनली वैसे केमिस्ट्री का है, लेकिन इस चैप्टर में सेल का यूज है, तो इसलिए मैं वैद्युत सेल आपको समझाता हूं। वैद्युत सेल का जो डिफिनेशन जब याद हम लोग कभी करते हैं बेटा, तो लोग कहते हैं परिभाषा रटो। नहीं, मैं कहता हूं गलत। परिभाषा रटो नहीं बेटा, परिभाषा के फॉर्मूले से उसको समझो, जिससे आपको वैल्यूज अगर याद रहेगी तो डिफिनेशन आप अपने आप आगे बढ़ा कर लेंगे, है कि नहीं। देखिए, E बराबर होता है W/Q। ये आपका वैद्युत सेल है। इसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मेनली परिभाषा है सेल के विद्युत वाहक बल की, उससे जाते हैं हम लोग वैद्युत सेल में। तो वैद्युत सेल है क्या? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और रासायनिक ऊर्जा निकलती कहां से है? वैद्युत अपघट्य के द्वारा। अपघट्य जो उसमें भरे होते हैं, उन अपघट्य के द्वारा एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और उसे बोलते हैं, इस युक्ति की व्यवस्था को बोलते हैं वैद्युत सेल। कंप्लीट। अब देखिए दूसरी परिभाषा में लोग आते हैं, सेकंड आती है बेटा इसमें, सेल का विद्युत वाहक बल। इसको क्या बोलते हैं? EMF ऑफ अ सेल। अब EMF है क्या चीज? देखो, E क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो। M क्या होता है? मोटिव। और F क्या होता है? फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए EMF, इसको शॉर्ट में हम लोग EMF ही बोलते हैं। EMF, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ऑफ अ सेल। ठीक, हर सेल में देखो लिखा रहता है ऊपर 1.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 2.0 वोल्ट EMF। अब देखिए, ये आपका देखिए सेल है। ठीक, सेल का सर्किट कैसे होता है? ऐसे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ये बना, देखिए पूरा सर्किट बन गया आपका। ये क्या हो गया? E। इसकी दिशा कहां रहेगी? हमेशा माइनस से प्लस। क्लियर। सेल के अंदर दिशा होती है धारा इलेक्ट्रॉनों की, वो हमेशा माइनस से प्लस होती है। धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस होता है। ये आपका R लगा है। R जानते हैं क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर। सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या बनी बेटा? फॉर्मूले में आइए, E बराबर W/Q। अब कभी कोई परिभाषा आप रटिए नहीं, उसको समझने का प्रयास क्या करिए। देखिए कैसी आती जाती परिभाषा क्या होती। डेफिनेशन, E बराबर W/Q। E क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। W क्या है? वर्क बाय सेल द्वारा किया गया कार्य। और Q क्या है? चार्ज। क्या बनी परिभाषा? वैद्युत परिपथ में किसी सेल द्वारा, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत परिपथ में सेल द्वारा या सेल के लिए एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखिए, सुनिए। वैद्युत परिपथ में, देखिए वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश कर दीजिए, एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी को आप इस तरह कह सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में सेल में आवेश का प्रवाह होता है, तो प्रवाह के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। क्लियर? आवेश किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखिए इसी क्रम में आगे आपको अगली परिभाषा बताते हैं। चलिए देखिए, अब अगली टॉपिक में आते हैं। अगली परिभाषा आप किसी टॉपिक में आती है, टर्मिनल विभवांतर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस परिपथ का। इन सबके बिना वैद्युत परिपथ बनना संभव ही नहीं है, जो आपको पढ़ा रहे 3 पार्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, तो इसलिए आपके 15 अगस्त के अवसर पे आपके हम लेकर आए हैं। ठीक, देखिए टर्मिनल विभवांतर।
टर्मिनल विभवांतर, ठीक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। देखिए पोटेंशियल माने क्या होता है, विभव, डिफरेंस माने क्या होता है, अंतर, विभवांतर, विभव का अंतर, क्लियर हुआ, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए लॉजिकल चीज है, आपके अगर कई सारे परिभाषा जुड़ जाए, मान लीजिए सपोज ऐसे आपका सेल लगा, एक सेल क्या होता है, प्लस माइनस, आपको पता है, एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस, एक धन प्लेट जुड़ा होता है ऋण प्लेट से। फिर देखिए यहाँ पे आपके बने, देखिए ये आपका बना, फिर आपका एक और आया, फिर आपका एक और आया, इस तरह कई बन सकते हैं आपके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, अच्छी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, देखिए आपका W1 कार्य किया, यहाँ पे W2, यहाँ पे W3, सिंपल चीज है, बना। अब यहाँ पे E1 निकालेंगे, यहाँ पे E आपका देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे क्या देखिए पहले के लिए विभवांतर क्या आएगा, देखिए V1, यहाँ पे क्या आएगा V1 पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए क्या आया V2, फिर तीसरे के लिए क्या आएगा V3, इसी क्रम में, जैसे W1 तो V1, W2 तो V2, W3 V3। अगर तीन पार्ट बन गए, इसका मेन फॉर्मूला क्या आता है, V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q, बना। अब इसे और होते मान लीजिए तो क्या बनती है, V क्रम से बराबर W1 अपॉन, देखिए अगर इसको चेंज करना चाहेंगे हम लोग तो V1 Q आएगा, फिर V2 ये भी देखिए Q आएगा, फिर V3 ये भी देखिए W3 अपॉन Q आएगा। आप देखना क्यों नहीं बढ़ रहा, मालूम है क्यों, क्योंकि क्यों आवेश तो सेम जा रहा है, सेल में कांस्टेंट रहेगा, सीरीज क्रम में जा रहा है, सीरीज में वोल्टेज बार बार बटेंगे प्रत्येक सिरे के लिए, और उसका कार्य बटेगा प्रत्येक सिरे के लिए। तो क्या बनी परिभाषा, टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा वोल्टेज से मैच करती है। वोल्टेज क्या थी, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से समझिए, बिल्कुल सिंपल, देखिए ये आपका पॉइंट दिया है एक तो, ठीक, ये आपने ए और बी दो पॉइंट ले लिए, आप और भी आगे जा सकते हैं, ठीक। सपोज हम एक लेके चल रहे हैं, क्यू आवेश है हमारा, उस आवेश को बी से ए की ओर ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बनी डिफिनेशन, वैद्युत परिपथ में, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। और टर्मिनल वोल्ट विभवांतर कब आता है, जब कोई सेल होता है। तो क्या होने वाला था, वैद्युत सेल में दो सिरों के बीच, नॉट दो पॉइंट, बात वही है, वहां पे दो बिंदु आते हैं ए और बी, यहाँ पे दो सिरे आएंगे प्लेट, प्लस और माइनस। तो क्या बनी परिभाषा, वैद्युत परिपथ में किसी सेल के दोनों सिरों के बीच एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, क्लियर। आइए अब आते हैं देखिए चौथे क्रम में। अब देखिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, और एक महत्वपूर्ण परिभाषा अंत में और आती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बिल्कुल ध्यान देकर अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छी परिभाषा है और बहुत काम आती है आपके इस परिपथ में। सेल का आंतरिक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसको शो किससे करते हैं बेटा, स्मॉल आर से। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे, जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या होती है, प्रतिरोध और आने डिफरेंस है। प्रतिरोध क्या होता था, आपने पढ़ा होगा पहले से, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है रेजिस्टेंस की, कि किसी परिपथ में धारा के प्रवाह होते समय धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। परिपथ में धारा के प्रवाहित होते समय उसके मार्ग में आने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। और इसकी परिभाषा क्या बनती है, वैद्युत परिपथ लगे किसी सेल, जैसे ये परिपथ है आपका, देखिए अच्छे ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल धीमे धीमे, ये आपका सेल है, प्लस और माइनस, किसी सेल के द्वारा जो परिपथ में ये लगा होगा प्रतिरोध, यानी एक तरह से इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर ले तो ये देखिए बन रहा है परिपथ एक, और ये आपका देखिए क्या बना, टोटल प्रतिरोध। ये हमने आपको जानते कहाँ पढ़ाया था, वीडियो पार्ट 1 जो बनाया था ना, तो किरचॉफ नियम याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 किरचॉफ नियम आपको बता चुके हैं, इसकी सबकी पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर आ गया, तो ये क्या होगा, स्मॉल आर, तो बना। तो क्या बनी परिभाषा बेटा, वैद्युत परिपथ में किसी सेल के अंदर भरे वैद्युत अपघट्य के द्वारा, वैद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
वैद्युत परिपथ में सेल के अंदर भरे वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, और इसकी निर्भरता किन बातों पर करती है? कई बातों पर। पहला पॉइंट आपका आता है निर्भरता इसके लिए प्लेटों के बीच की दूरी पर। ये जो इसका मान होता है वो जो प्लेटें होती है प्लस माइनस, इनके बीच की दूरी के समानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगा तो अपने आप वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका आता है प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल प्लेटों का ज्यादा होगा, प्लेटें मोटी होंगी तो उसका ईएमएफ कम हो जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट इसमें आता है बेटा, ये वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता के बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सांद्रता जो बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन, उससे बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट आपका लास्ट बेटा इसी बड़ा सा आता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके सांद्रता पर निर्भर करता है, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, ये आपके 4 पॉइंट है इसकी निर्भरता के, ये थी इसकी परिभाषा। अब इसके बाद हम इसके डेरिवेशन है निगमन इसी चैप्टर में अगर आप लोग जैसा कहेंगे तो उसी को और आगे कराते जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपको हमने आज सारी चारों परिभाषा समझाई। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो हमारा, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।